ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से एक सत्संग, उत्पत्ति प्रकरण और सर्ग नंबर 52 से 55 और शीर्षक है राजा विदुरथ की मृत्यु, संसार की असत्यता और द्वितीय लीला की वासना रूपता का वर्णन, लीला के गमन मार्ग और स्वामी पद की प्राप्ति का कथन, पदार्थों की नियति, मरण कर्म, भोग और कर्म, गुण एवं आचार के अनुसार आयु के मान का वर्णन आदि, सृष्टि से लेकर जीव की विचित्र गतियों तथा ईश्वर की स्थिरता का निरूपण। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम इस बीच में मूर्छित होकर सामने पड़े हुए अपने स्वामी को, जिनका श्वास मात्र ही शेष रह गया था, देखकर लीला ने सरस्वती से कहा, अंबिके, ये मेरे पतिदेव अब यहाँ अपनी देह का उत्सर्ग करने के लिए उद्यत हैं। श्री सरस्वती जी ने कहा, लीले, इस प्रकार महान उद्योग से परिपूर्ण, राष्ट्र विप्लवकारी और परम विचित्र व्यवसायों से युक्त इस संग्राम के आरंभ होने, चलने और समाप्त होने पर यह राष्ट्र अथवा भूतल न तो कहीं कुछ भी उत्पन्न हुआ है और न नष्ट ही हुआ है, क्योंकि यह जागृत तो स्वप्नात्मक है। अनधे पूर्वोक्त गिरिग्राम निवासी ब्राह्मण के घर के भीतर स्थित राजा पद के शव के निकटवर्ती आकाश में वर्तमान अंतःपुर के भीतर तुम्हारे पति का यह भूतल रूप राष्ट्र प्रतीत हो रहा है। पुनः विंध्या आंध्री के ग्राम में वशिष्ठ नामक ब्राह्मण के घर के अंदर यह राष्ट्र सहित ब्रह्मांड स्थित है। उसी ब्राह्मण के घर में सबयुक्त गेह जगत वर्तमान है। उस सबयुक्त गेह जगत के मध्य में इस गेह जगत का अस्तित्व है। यों यह त्रिजगत जो महान व्यवसायों से युक्त है, भ्रम रूप ही है तथा गिरिग्राम रूपी देह के माध्यम से के मध्य भाग में स्थित आकाश कोश में यह सागर सहित पृथ्वी दृष्टिगोचर हो रही है। और तुमसे, मुझसे, इस लीला से एवं इस विदुरथ से संयुक्त यह चेतन परमात्मा ही विकसित हो रहा है। इसलिए तुम उत्पत्ति विनाश रहित उस परम पद रूप परमात्मा को जानो। वह स्वमय प्रकाश में परम शांत और निर्विकार है तथा मंडप ग्रह के भीतर अपने चिन्मात्र स्वभाव के कारण उदित हुए आत्मा में जगत रूप से आभासित हो रहा है। यदि भ्रम का दृष्टा ही न रहे तो भ्रम में भ्रमता कैसी होगी। अतः भ्रम की सत्ता है ही नहीं। जो कुछ है वह अविनाशी परम पद रूप परमात्मा ही है। उस परमात्मा को तुम ऐसे समझो कि वह उत्पत्ति विनाश रहित स्वम में प्रकाश, शांत आदि स्वरूप और निर्विकार होते हुए भी जगत रूप से प्रतीत हो रहा है। स्वप्न अवस्था में देह के अंदर देखे गए महापुर की भांति मेरु आदि पर्वत समुदाय द्वारा उपलक्षित यह सारा दृष्ट वर्ग शून्यात्मक स्वरूप ज्ञान मात्र ही है। इसमें स्थूल रूपता कुछ भी नहीं है। सुबह यह राजा पद जिस लोक में सब रूप से वर्तमान है, तुम्हारी यह सतपत्नी लीला वहाँ पहले ही पहुँच गई है। यह लीला तुम्हारे समक्ष जो ही मूर्छित हुई, त्यों ही तुम्हारे पति राजा पद के शव के निकट जा पहुँची है। लीला ने पूछा, देवी, यह पहले ही वहाँ पहुँचकर देह धारिणी कैसे हो गई? इसके मेरे सप्त स्त्री भाव को प्राप्त होने में क्या कारण है? तब राजा पद के उस उत्तम राजमहल के जो निवासी हैं, वे इसे किस रूप में देखते हैं और इसे क्या कहते हैं? यह सब मुझे संक्षेप में बतलाइए। श्रीदेवी ने कहा, लीले, तुमने मुझसे जैसा प्रश्न किया तद अनुसार मैं सारी घटना तुमसे संक्षेप में वर्णन करती हूँ। सुनो, यह दूसरी लीला के रूप में वर्तमान तुम्हारा ही वृत्तांत है, जो तुम्हारी शंकाओं का निर्णायक है। इसके मरण, परलोक गमन आदि भी, जिनका प्रत्यक्षीकरण होना कठिन है, तुम्हारे दृष्टिगोचर हो जाएंगे। यह जो नगर आदि रूप से दृष्टिगोचर होने वाला जगन्मय भ्रम है, उस अत्यंत विस्तृत भ्रम को तुम्हारा पति यह राजा पद उसी सब युक्त ग्रह में देखता है।
यहाँ तक कि यह सामने घटित हुआ युद्ध भ्रम युद्ध है। यह लीला भी भ्रांति स्वरूप ही है। यह जन समुदाय जन्म आदि रहित आत्मा है। यहाँ की मृत्यु भी भ्रांति से ही दीख पड़ती है। इस प्रकार यह संसार भ्रमात्मक है। इसी भ्रम क्रम से लीला इस राजा पद की प्रेयसी भार्या हुई है। वरारोहे तुम और यह दोनों सुंदरियां भी स्वप्न मात्र ही है। जिस प्रकार इस राजा की तुम दोनों सुंदरी प्रियतमाएं स्वप्न मात्र हो, उसी तरह तुम दोनों का पति यह राजा और स्वयं मैं भी स्वप्न मात्र ही हूँ। इसी तरह जगत की यह सारी शोभा भी भ्रमपूर्ण ही है और यहाँ का दृश्य वर्ग भ्रम मात्र कहा जाता है। इस तरह यह लीला यह संसार स्थित यह राजा पद और मैं, ये सब के सब परमात्मा के सर्वव्यापक होने के कारण उसी परमात्मा में सत्य रूप से स्थित है। अतः महाचित घन की स्थिति के सर्वात्मक होने के कारण ये राजा आदि और हम लोग यहाँ परस्पर एक दूसरे के द्वारा प्रेरित होने के कारण इस रूप में परिणित हो गए हैं। जब इस लीला के लिए पद की मनोवासना जागृत हुई, उसी समय यह तुम्हारे सरीखे आकार प्रकार धारण करके चैतन्य रूप चमत्कार में प्रकट हो गई तथा तुम्हारे पतिदेव ने अपनी मृत्यु के अनंतर शीघ्र ही इसे अपने सामने उपस्थित देखा। क्योंकि जिस समय चित्त वासना अभ्यासवश आदि भौतिक पदार्थों का स्वयं अनुभव करता है, उस समय उस अनुभव के कारण उसे यह दृश्य वर्ग सत्य सा प्रतीत होता है। वस्तुतः यह मिथ्या कल्पना मात्र ही, परंतु जब चित्त इस भौतिक जगत के पदार्थों का सत्य रूप से अनुभव नहीं करता अर्थात असत समझता है, उस समय तद अनुरूप दृढ़ वासनावश उसके मिथ्या तत्व का निर्णय हो जाता है। ये दोनों स्त्री पुरुष जब स्वमरणानुकूल मूर्छा अवस्था को प्राप्त हुए, उसी समय इन्होंने पूर्व वासना के जागृत हो जाने के कारण अपने हृदय में ऐसा अनुभव किया कि ये हमारे पिता हैं, ये हमारी माताएं हैं, ये हमारा देश है, ये हमारा धन संपत्ति है, ये हमारा कर्म है, पूर्व जन्म में हमने ऐसा ही कर्म किया था। इस प्रकार हम दोनों का विवाह हुआ और इस रूप में हम दोनों एकता को प्राप्त हुए। इनका यह कल्पित जन समूह भी उसी अवस्था में सत्यता को प्राप्त हुआ, जैसे स्वप्न अवस्था में देखा हुआ पदार्थ सत्य सा प्रतीत होता है, उसी तरह यहाँ भी यह दृष्टांत है। इस लीला ने मैं विधवा न हूँ ऐसी भावना से भावित होकर मेरी आराधना की थी तथा मैंने भी उसे मनो अनुकूल वर प्रदान किया था। इसी कारण निश्चय ही यह बालिका यहाँ पहले ही मृत्यु को प्राप्त हुई। तुम लोग व्यष्टि चेतन हो और मैं तुम लोगों की समष्टि चेतन स्वरूपा कुलदेवी हूँ। अतः सदा पूजनीय हूँ। मैं अपने आप ही सब कुछ करती हूँ। जब इस लीला के जीवन के इसके शरीर से उत्क्रमण करना चाहा, उसी क्षण उसने प्राणवायु के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया और मन द्वारा चलायमान हो मुख छिद्र से निकलकर इस देह का परित्याग कर दिया। तदंतर मरणानुकूल मूर्छा के उपरांत जीवात्मा रूप से स्थित इस लीला ने इसी घर के आकाश में बुद्धि में संकल्पित पदार्थों को देखा। फिर यह भावनावश पूर्व देह की स्मृति हो जाने से स्वप्न की तरह ब्रह्मांड मंडल के भीतर जाकर अपने पति से संयुक्त हो गई। वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, तदंतर यह लीला जिसे सरस्वती द्वारा वर उपलब्ध हो चुका था, इसी वासना में शरीर से अपने पति राजा पद से मिलने के लिए आकाश मार्ग से ऊपर के लोकों में जाने को उद्यत हुई। उस समय पति मिलन के सुख का विचार करके यह प्रबल प्रेम भाव से संयुक्त हो आनंद पूर्वक उड़ चली। वहाँ पहुंचकर इसकी प्यारी कुमारी कन्या जिसे सरस्वती देवी जी ने वहाँ भेजा था प्राप्त हुई। मानो वह लीला के संकल्प रूपी महान दर्पण से निकलकर आगे खड़ी हो गई हो। कुमारी ने कहा, सरस्वती देवी की सहेली, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारी कन्या हूँ। सुंदरी, तुम्हारी ही प्रतीक्षा करती हुई मैं यहाँ आकाश मार्ग में खड़ी हूँ। तब लीला ने कहा, कमलनयनी देवी, तुम मुझे स्वामी के समीप ले चलो। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तब वह कुमारी, मात आओ, हम दोनों वहीं चल रही हैं। यूँ कहकर लीला के आगे होकर आकाश में मार्ग प्रदर्शन करने लगी। तत्पश्चात वह लीला उसके पीछे पीछे प्रस्थित हुई। आगे बढ़ने पर वह मेघ मार्ग को लांघकर वायु में प्रविष्ट हुई। फिर वहाँ से चलकर सूर्य मार्ग से निकलती हुई नक्षत्र मार्ग में गई।
उसे भी पार करके ब्रह्मांड कपाल में जा पहुंची। वहां जाने पर अपना चित्त मात्र ही जिसका शरीर है वह लीला अपने हृदय में यूँ अनुभव करने लगी कि निश्चय ही यह सारा दृश्य अपनी कल्पना के स्वभाव से उत्पन्न हुआ भ्रम ही है। तदंतर ब्रह्मांड के उस पार पहुंचकर वह जल आदि आवरणों को लांघती हुई आगे बढ़ने पर महान चेतन आकाश के मध्य में प्रविष्ट हुई। वह चेतन आकाश इतना विस्तृत है कि यदि अत्यंत वेगशाली गरुड़ भी उसके चारों ओर चक्कर लगाएं तो सैकड़ों करोड़ कल्पों में भी उसके ओर छोर का पता नहीं चल लगा सकते। जैसे महान वन में फलों की गणना नहीं हो सकती, उसी तरह उस चेतन आकाश में लाखों क्या असंख्य ब्रह्मांड हैं जो परस्पर एक दूसरे से अलिखित हैं। उन्हीं में से एक ब्रह्मांड को जो सामने उपस्थित एवं विस्तृत आवरण से आवेष्टित था, वेद कर वह लीला उसके भीतर प्रविष्ट हुई। ठीक उसी तरह जैसे कीड़ा बेर के फल में छेद करके उसके भीतर घुस जाता है। तदंतर भूमंडल के राजा पद के राज्य अंतर्गत उसके नगर में पहुंचकर उस मंडल में प्रवेश करके वह राजा के शव के निकट स्थित हुई। इतने में ही वह कुमारी सुंदरी लीला की आँखों से ओझल हो गई। जैसे पूर्ण ज्ञान हो जाने पर माया विशिष्ट हो जाती है, उसी तरह वह भी वहाँ कहीं चली गई। तदुपरांत लीला स्वरूपी अपने पति के मुख को देखकर अपनी प्रतिभा के प्रभाव से इस सत्य को समझ गई कि ये मेरे पतिदेव संग्राम में राजा सिंधु के हाथों मारे गए और अब इन वीर लोगों को प्राप्त होकर सुखपूर्वक सो रहे हैं। मैं भी इस प्रकार देवी की कृपा से सशरीर यहाँ आ पहुँची हूँ, अतः मेरे समान धन्य दूसरी कोई स्त्री नहीं है। यूँ भली भांति विचार कर लीला अपने हाथ में एक सुंदर चंवर लेकर डुलाने लगी। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।